हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए, और फाइनली 10 साल खत्म हो चुका है और हम लोग वापस आते हैं पढ़ाई के मूड में, ताकि अच्छी तरह से विकास हो सके और अपना स्टडी में भी और चैप्टर हुई है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना। हम पढ़े क्या? विकास एवं वर्गीकरण। विकास कैसे कैसे हो जाता है, तो हम इसे पढ़ने के लिए आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, कोई भी चीज को अगर बांट के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हर एक कैसे 9वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कि एनालिटिका ग्रुप हो गया, ऑर्थोपोडा ग्रुप हो गया, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर 7वां चैप्टर जो इसके अंदर बांट के पढ़ने में बहुत अच्छा है। आप पढ़े होंगे धातु है ना। अरे 5वां चैप्टर तो नहीं पढ़े केमिस्ट्री का, उसमें भी लिखा हुआ है धातु को अलग कैटेगरी में बांटा गया, धातु को अलग कैटेगरी में बांटा गया। ये सब बांट के यहाँ पे लिखाया जा रहा है। सेम टू सेम विकास कैसे वो हम लोग का वर्गीकरण करेंगे। विकास मैंने वृद्धि करना, जो कि आप बढ़ता है अपना दिमाग को विकास करना, और वर्गीकरण में क्या होता है? बंटवारा करना, अलग अलग भागों में बांट के उससे पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट? इसका यहाँ तक इसका सिंबल देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको अगर समझ नहीं आया तो पूछेगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा, मतलब बोलेगा समझ नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, कोई नहीं है, बस आसान ही है, ज्यादा टफ तो है नहीं। चलिए, नहीं दिख रहा तो ये बताइए कि दिख नहीं है सर। चलिए देखो, विकास और वर्गीकरण क्या अर्थ होता है, देखिएगा। इस सिद्धांतों के आधार पर हम अपने क्या चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न मतलब चारों ओर है जी, चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न स्पीसीज के बीच विकसित संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जितना सब आसपास में है एक तरह से, ठीक ना, नहीं है क्या? कोई गाय है, कोई भैंस है, बहुत सारे ऐसे तरह तरह का जीव है, शेर है, चीता है, और है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे हैं, यानी चारों तरफ पाए जाने वाले जीव विभिन्न प्रकार की होती है, उसका जीन भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। और उसका संबंध हम लोग का किस तरह से है, ये भी हम लोग देखेंगे। क्या हम जो उड़ रहा पंछी, क्या हमारे से कोई रिलेशन है उसका? क्या जो मतलब डायनासोर है उससे हमारा कोई रिलेशन है क्या? मगरमच्छ उससे कोई हमारा रिलेशन है क्या? यार सब इस सब हम देखेंगे। कोई क्या बोलते हैं, बंदर टाइप का, वो हमारे से कोई रिलेशन में है क्या? तो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह एक प्रकार से समय घड़ी से समय जाना होता है। क्या बोले मतलब यह प्रकार से समय घड़ी से पीछे जाना है, मतलब समझिएगा क्या शब्द बना रहे हैं। क्या बोला ना कि अभी से आपको बहुत साल पहले आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आने वाला। ठीक है, बस लाइट ऑफ कर दीजिए। तो चलिए, तो और फोकस हो रहा है खराब से। दिख रहा है सबको दिख रहा है, पर मुझे नहीं दिख रहा। कर दीजिए ऑन। चलिए देखिए, हम ऐसा विभिन्न स्पीच में क्या होता है, जो उसका जीन उत्मान निकलता है और बढ़ता है। तो विभिन्न स्पीसीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जो अलग अलग स्पीसीज आता है उसका अभिलक्षण, उसका गुण, अभिलक्षण में उसका लक्षण, गुणों तरह प्रॉपर्टी उसका क्या पदानुक्रम मैंने क्रम के अनुसार उसे क्या करें, हम निर्धारित करके किया जा सकता है। और इस प्रक्रम को समझने के लिए हम कक्षा 9 में दिख रहा है क्या, कक्षा 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण, जो कि 7वां चैप्टर बायोलॉजी क्लास का। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण को समरण करे हैं। समरण मैंने हम लोग समझे उसके बारे में, कैसे वो एनालिटिका ग्रुप अलग होता है, कैसे ऑर्थोपोडा ग्रुप अलग होता है, कैसे मछलियां कितने दिल होते हैं, कितने कास्ट में बटा होता है, इस सब हम लोग पढ़ चुके हैं 9वीं क्लास के अंदर। ये बोल रहे हैं, देखिएगा। अब आता विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो 8वां 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े ना कि अलग से एक ही जीव का, जैसे एनालिटिका ग्रुप हो गया, मतलब एनालिटिका ग्रुप के अंदर सब कुछ डाल दिया गया। ऑर्थोपोडा ग्रुप हो गया, जैसे घोंघा सब आता है, उसके अंदर सब डाला गया। मनुष्य हम लोग आ गए, ठीक ना, जानवर में एक तरह से। तो हम लोग के अंदर सब मतलब स्तनधारी में आ गए, हम लोग आ गए ना। सारे कंडीशन ऐसे करके उसे बांटने में ज्यादा आसानी रहेगा, पढ़ने में। ऐसे क्या करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। अब तो चलो केकड़ा का भी पढ़ ले, तो बोलो केचुआ का भी पढ़ ले उसके बारे में। तो इससे अच्छा कि एक ग्रुप बना लीजिए, इस ग्रुप पर जितना सब आएगा सब उसी के बारे में पढ़ लिया समझ लो, तो ऐसे ज्यादा बेटर आता है। आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं, है ना, प्रदान कर सकती है इसके लिए, है ना। क्या हो रहा है, इसके लिए कौन से अभिलक्षणी जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करता है। कौन इसके बीच में मध्य जो होता है, इसके बीच में ना, कौन निर्धारित करता है इसका, तथा कौन से अभिलक्षण
कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्माण करता है, कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय हो लेता है। और विलक्षण से हमारा क्या अभिप्राय है? क्या है विलक्षण? बार बार विलक्षण विलक्षण क्या अभिप्राय है? देखिए मालूम चल जाएगा क्या अभिप्राय है। बाह्यतम आकृति अथवा व्यवहार का विवरण विलक्षण कहलाता है। क्या बोला इसने? एक हिसाब से बोला, बाह्यतम जो बाहर का आकृति है, कैसा मेरा बनावट है, आकृति मैंने क्या होता है? बनावट, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाहर की आकृति अथवा व्यवहार का वितरण क्या कहलाता है? तुम्हारा विवरण, जो उसके बारे में दिखा रहा है, व्यवहार तुम कर रहे हो, इससे हमको मालूम चलता है तुम्हारा लक्षण क्या है। ऐसे होता क्या? अभिलक्षण बोलते हैं ना जी, कैसा तुम्हारा लक्षण है, कैटर है, तो क्या बोलते हैं? तो कैसे कैटेगरी का है तुम, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रक्रय अभिलक्षण कहलाता है। हमारे चारों पाद होते हैं, चारों पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। हमारे चारों तरफ होता है क्या? पाद पर पेड़ पौधे की बात हो रही है, पादप की बात हो रही है, ठीक है। और पेड़ पौधे में संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी तुम्हारा क्या है? अभिलक्षण है। समझ में क्या? जैसे अपना खाना बनाता है ना, उसका अभिलक्षण है एक तरह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं पे। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होता है। कैसा होता है? अधिकतर जीवों में समान, नॉर्मल जैसे मेरे में है, तुम में है, अलग अलग जीवों में लगभग समान रहता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब कोशिका सभी जीवों में जीवों की आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? सभी जीवों का आधारभूत इकाई है, यानी कि मतलब क्या उसे बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई तुम्हारा अपना तो कोशिका है, ठीक है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलाक्षणिक अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं। कुछ जीवों में समान होता है पर सभी जीवों में समान नहीं हो सकता है। अब कोशिका के अभिकल्पन का आधारभूत मानकर आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्र का होना या न होना है। तो कोई कोशिका में केंद्र होता है और कोशिका में केंद्र नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ा यहाँ पे लक्षण बता रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जीवों में विभिन्न हो सकता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकता है। और जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होते। देखिए क्या, जीवाणु होता है ना, बैक्टीरिया, उसके अंदर कोशिका नहीं होता है, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिका में कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए कोई कोई जीव में नहीं पाया जाता, कोई कोई जीव में पाया जाता है, इसी के धर्म से बांट दिया गया है। और देखिए केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय अथवा बहु कोशिकीय होने का शारीरिक अभिकल्पना में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है। देखिए क्या बोले इसमें, जिसके पास केंद्रक है ना, देखो केंद्रक एक कोशिका वाले जीवों को, जिसके पास केंद्रक है वो ऐसा जीव को क्या बोला इसने? एक कोशिकीय जीव बोला, या फिर या अथवा में या होता है बहु कोशिकीय होने का गुण को शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत डाल दिया गया कि नहीं तुम्हारे अंदर है, एक आधारभूत अंतर दर्शाता है कि मान लो मेरे अंदर केंद्रक है, किसी और के अंदर केंद्रक नहीं है, हालांकि दोनों जीव सेम है, फिर भी यहाँ पे डिफरेंट बता रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ उसके केंद्रक की वजह से, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के द्वारा नया बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर होता है। देखिए पहला स्तर तो कोशिका हो गया, दूसरा स्तर तुम्हारे को क्या, जो कोशिका है लेकिन मैं उससे वर्गीकरण कर रहा हूँ, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, चाहे नहीं कर रहा हूँ, उस कंडीशन में बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ पर रहते हैं? वर्गीकरण का अगला स्तर है उन बहुकोशिकीय जीवों को, है ना। देखिए उन बहुकोशिकीय जीवों में जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उसमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसमें अंतः कंकाल होता है। क्या होता है? अंतः कंकाल होता है, तथा कुछ में बाह्यतम कंकाल का अभिलक्षणिक एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इस थोड़े से प्रश्नों जो हमने यहाँ पूछा है उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह का बना सकते हैं। इसने क्या बोला, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो भी अंदर से स्ट्रक्चर अलग हो रखा है और बाहर से स्ट्रक्चर क्या हो रखा है? अलग हो रखा है। इसी के हिसाब से यहाँ बांट के हम लोग पढ़ने के लिए अंतर बताया गया है। अंतर दे रहा क्या, कहा गया अंतर? अभिकल्प अंतर है, डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का, समझ में आया ना, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। दोबारा देखिए अगला स्तर यही बताएगा, चलिए समझ में आएगा और पीरियड से अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए आगे इस थोड़ा से तो हो गया, इसे वर्गीकरण करने का मतलब बहुत जरूरी है, करेंगे तब हम लोग आगे क्यों जाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे फिर। देखिए हमारा मनुष्य के अंदर ये बहुत होता है, जैसे यहाँ पे बता रहे थे चेहरा, कहाँ गया चेहरा? पता नहीं उनको दिखाई से नहीं दे। चलिए आगे देखते हैं, है ना। चेहरा ये तो चचेरे है, ठीक है। चलिए आपके सामने देखिएगा,
देखिए आप लोग, दो स्पिरिट के मध्य जितने, दो स्पिरिट मैंने दो व्यक्ति बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे दो जीव बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दो स्पिरिट के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनकी संबंध भी उतना ही निकट का होगा। ऐसे मान लीजिए मेरे भाई बहन है, दोनों का शकल सेम से मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका निकट संबंधित है, होता है ना जी, ये दोनों का भाई बहन का शकल एक जैसा हो गया, और रहता भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर दोनों का निकट संबंध है, थोड़ा दूर है, बिल्कुल चेहरा नहीं मिल रहा है, समझ लो कि इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, पहचान भी नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि मैं उसका भाई हूँ, ठीक है, चेहरा में लगता है ना जी, कभी कभी ऐसा लगता है, इसका निश्चय बताया जा रहा है यहाँ पे। और जितनी अधिक मतलब समानता उनमें होगी, उनकी उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। अब उसका जितना निकट शरीर बनावट है, शरीर स्ट्रक्चर है, जो भी है, ऐसा लगता है कि उससे रिलेटिव कर रहे हैं, उसे रिलेशन में रख रखा है। समझ में आ रहा क्या, पूरी की पूरी विकास है, हम लोग कैसे धीरे धीरे विकास किए हैं, ये डिपेंड बता रहे हैं यहाँ पे। और देखिए आगे, इससे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। कैसे उदाहरण देखिए सामने, एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधित है ना जी, एकदम सिंपल सी बात है, एक ही माँ है, दोनों का निकट संबंधित है। उसने मतलब उनसे पहली पीढ़ी में उसके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतान थे, है ना। और लड़की के चेहरे में मेरे भाई बहन यानी फर्स्ट कजन, जिसे हम बोल सकते हैं, कजन चचेरा होता है, वे उससे संबंधित है, परंतु उसके अपने भाई से कम है। और इसका मुख्य कारण है कि उसके पूर्वज समान, उसका मुख्य कारण है कि एक पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात को भी भली प्रकार समझ सकते हैं कि ऊपर वाला है जी, चलिए, इसका मुख्य कारण है कि इस कारण है कि उनके पूर्वज समान है। ऐसा लग रहा है कि भाई बहन उनके पूर्वज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात दादा दादी जो उनसे दो पीढ़ी पहले के हैं, ना कि एक पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात को आप भली प्रकार समझ सकते हैं कि स्पीशीज यानी जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, क्या होता है प्रतिबिंब, मतलब अरे फोटो इमेज बोलते ना जी, इसका इमेज ही तो है एक तरह से। जैसे मान तुम्हारा शक्ल नहीं मिला, तुम्हारा शक्ल हो सकता है तुम्हारे दादा से मिले, दादी से मिले, चाहे हो सकता है नानी से मिल जाए, होता है ना मम्मी से मिल जाए, किसी को मम्मी से मिल जाता है। तो ये कंडीशन बता रहे हैं आप, हो सकता है तुम्हारा प्रतिबिंब बना दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूरी विकास है मतलब की हो रहा है। आगे देखते हैं, देखिए प्रतिबिंब यहाँ ना आता है, देखिए अतः यहाँ पे, अतः हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिसके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। मतलब जो बीते वाला कहानी था ना, बीता हुआ कहानी, उसमें क्या थे, एक तरह से समान थे। और इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बनाया गया जिसमें पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर और समय के अनुसार हो के हो, मतलब ये बोल रहा है अधिक दूर के हो, बोल रहा है कि इसके बाद पहले तो अपने बनाएंगे, फिर दूर बनाएंगे। देखो इंसान पहले एक ही था, उसे बांटा गया अलग अलग भागों में, अपने खाना की तलाश में अलग अलग चला गया। तो देखिए कोई चाइनीज नजर आता है आपको, इसका मतलब क्या आँख ऐसा नहीं होता क्या, चिमचौंग की तरह, ठीक है। इसे नाक देखिए, नाक होता है बिल्कुल चपटा टाइप का, नहीं होता क्या, आप देखिए कभी भी किसी का, ठीक है, किसी का मुंह देखिएगा ऐसे हो रहेगा पूरा एकदम फट्टा टाइप का, ठीक है। और कोई एकदम बहुत स्मार्ट टाइप का रहेगा। ये सब क्या है, ये सब हमारा मनुष्य का ही प्रजाति है, 7 प्रकार प्रजाति होता है मनुष्य में, ठीक है। और 7 प्रकार में तुम्हारा सब बट गया, समझ क्या। और यही वजह से हो गया। और गोरा काला कैसे हो गया, तो कोई सब गोरा ही था, मान लीजिए वेस्ट इंडीज चला गया, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा आता है, अरे समझ क्या, वो कितना वहाँ पे क्रीम लगाओगे ना तो गोरा नहीं होने वाला है, वैसे की वैसे रहेगा और नहीं जलेगा। तो जलने के कारण मांस पूरा जल जाता है। तो भाई जब मांस जल गया तुम्हारे स्पीच तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा वैसे ही उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सारा वेस्ट इंडीज ब्लैक हो गए, ठीक है। और वैसे देख रहे हो, दो अपने बिहार में देखिए ना जी, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, कोई नॉर्मल स्मार्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा काला भी होता है, काला होता भी फिर भी खराब होता है, क्योंकि काला होता है फिर भी अच्छा होता है कि नहीं होता है, अच्छा मतलब शक्ल सूरत में अच्छा होता है, ठीक है। और अंदर थोड़ा जान रहे हो सब गुण, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन है जो कि देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, यही सब तुम्हारे चैप्टर को बता रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए आगे बोला, पहले पास वाला करेंगे, फिर क्या करेंगे, समय के अनुसार जो दूर चल जाता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। और सैद्धांतिक समय क्या है, सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियां का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहाँ मात्र एक ही स्पीशीज थी। ऐसे करते करते हम वहां तक पहुंचे जहाँ दुनिया में सिर्फ एक बार एक जीव था, एक स्पीशीज बोले चाहे जीव बोले, एक जीव था पहले। आगे देखिए, यदि यह सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति आवश्यक
क्या अजैविक पदार्थों से हुई होगी। अब यह किस प्रकार संबंध हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत है। यह रोचक होगा कि यदि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके। ये बोला ना कि इसके बारे में बहुत सारे अच्छी तरह डिटेल में दिखाया गया है, इसके बारे में जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको फोटो दिख रहा है क्या? देखिए ये पंछी कहाँ है, उसका रिबंडा कहाँ है, किसका हाथ है बाबू? गंडा का कैसे हाथ है? लगभग सेम लग रहा है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 लग रहा है 5 अभी 5 है ना जी, सेम लग रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे 2 हड्डी, यहाँ पे 2 हड्डी, यहाँ पे 1 हड्डी, यहाँ पे 1 हड्डी, क्या मालूम कि मेंढक है कि पंछी है, छिपकली है? सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तुम्हारा बनावटी जातीय बनावट है फिर से। और देखिए ये देखिए मनुष्य पंछी में दिख रहा क्या? ये पंछी है, दिख रहा क्या? पंछी का भी ऐसे होता है, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन देखिए इसका बनावट, स्ट्रक्चर सेम है। ये पंछी और मानव, ये क्या बोला है? समजात अंग है। कैसा अंग है? समजात बोले सेम समान अंग है। कभी आप मुर्गा या किसी को देखिए, पंछी को, जिसका पंख उखाड़ दीजिए, ऐसे लगेगा ना? बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा जी, सोचो ऐसे लगता है। कभी देखना उसको बिना काटे तो पता चलेगा कैसे इंसान है, हम लोग में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, वैसे वैसे है। मेंढक तो बॉडी बिल्डर लगता है जी, कभी ऐसे सोएगा ना तो देखना उसको लगेगा कितना बॉडी बिल्डर है मेंढक, ऐसे उलट जाएगा ना तो देखना उसको। विकासशील संबंध योजना दिखाई दे रहा है सबको? बताइए। चलिए फिर चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना। और हम आप लोग क्या पढ़ते हैं? विकास, ज्यादा ऊपर चला गया, नीचे कर लेते हैं तो दिख रहा होगा ना क्या बोला यहाँ पे? विकासशील संबंध योजना। अभी हम लोग पढ़े ना विकासशील संबंध योजना, एक शॉर्ट नोट से जैसे हम बोल सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझाया गया है, देखिएगा। मैं बोला अभी समझात अभिलक्षण क्या होता है, पता है ना अभिलक्षण? अब यहाँ पर तो और समझ में आ जाएगा, देखिएगा। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समजात अभिलक्षण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि विभिन्न जीवों में उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, हालांकि समान लक्षण हो लेकिन अलग अलग होगा, समान अंग होगा लेकिन अलग अलग काम है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग पंछी है ना जी? पंछी का काम क्या? हाथ का उड़ना। हम लोग उड़ जाएंगे, उड़े जी ऐसे करके? उड़ नहीं सकते, लेकिन पंछी उड़ जाएगा। क्या पंछी ऐसे पकड़ सकता है? कुछ चीज को ऐसे पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकता, हम लोग पकड़ सकते हैं। ये कंडीशन है बता रहे, ठीक है? हम लोग पकड़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक ना? तो चलिए इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि समझान क्षमता समझ में आ गया। अभिलक्षण क्या गुण होता है? आगे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ बताया जा रहा है, मैं तो ऐसे बोल दिया। उदाहरण के लिए पंछियां, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारी के पदों के आधार पर आधारभूत संरचना समान है, किंतु यह भिन्न कशेरुकी जीव में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। ये सब एक जगह रहते हैं। पंछी हमारे वातावरण में नहीं रहते हैं क्या? ये भी सांस लेते हैं, इनका भी रक्त भी लाल है कि नहीं है? फिर क्या बोला है? सरीसृप, ये भी तुम्हारा लाल होता है, बस देखता धरती पे जाता है। जल स्थलचर, जल में रहता है, स्थल में रहता है, जैसे मेंढक। आया समझ? क्या मेंढक हो गया, और क्या हो गया जी? मगरमच्छ भी तो हो गया। और बहुत सारे ऐसा चीज है जो जल में रहता है और बाहर भी रहता है। कछुआ भी रहता है, पता है ना? मछली नहीं रहता, मछली तो मर जाएगा बाहर रहते हैं। इस सरीसृप कोई ना होता देखने वाला, ठीक है? आगे देखते हैं। जल स्थलचर मन क्या होता है? वही बता दिया अभी। स्तनधारी क्या होता है? जो माँ अपने बच्चे दूध पिला सके, उसे बोलते हैं स्तनधारी। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य लोग। और मछली में वैल मछली, जो कि अपने दूध पिलाती है वो बच्चों को। पहले तो अंडा देती नहीं है, बच्चे देती है, इसलिए उसको स्तनधारी रूप में रखा गया है, ठीक है? चलिए, और इनका जो भले समान एक जगह पर रहता है, लेकिन इनका कार्य क्या है? अलग अलग काम है कि नहीं? कार्य अलग अलग। आगे देखिएगा समझान अंग क्या होता है? समझन अंग तो समजात अंग यह प्रदर्शित करता है कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। जैसे मान लिया हाथ हो गया, पैर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मुंह हो गया, कुछ भी हो गया, लग रहा है कि एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुआ है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है? देखिए उत्पत्ति भी कहाँ पर यहाँ पे है ना, है अवय जैव विकास का प्रमाण देता है। जैव विकास में धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है? और यहाँ देखिए समरूप अभिलक्षण क्या होता है? समरूप अभिलक्षण, समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े क्या? समरूप त्रिभुज क्या होता है? अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन अगर छोटा सेम से नहीं बड़ा और छोटा, इसे बोलेंगे समरूप। हाइट में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे समरूप के बारे में ये क्या बोला? समरूप अभिलक्षण क्या होता है? वह अभिलक्षण जिनकी संरचना एवं संगठन में अंतर होती है। संरचना और संगठन यानी काम करने में और स्ट्रक्चर में अलग होती है,
और सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती है, किंतु कार्य क्या होता है, समान होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप अभिलक्षण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है तो देख लीजिए, पंछी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। अग्रपाद मैंने हवा की बात कर रहे हैं, इसकी हाथ की बात कर रहे हैं। तो पंछी का अग्रपाद और क्या है, चमगादड़ के अग्रपाद, ये दोनों क्या तुम्हारा लगा, अभिलक्षण समान है, समरूप अभिलक्षण है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। सुनना क्या, ये तुम्हारा यहाँ बता रहा है। और बस जैसे हमारे पंछी तो तुम्हारे अंडे जन्म देती है, लेकिन अंडे देती है, चमगादड़ क्या देता है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो बात है जीवाश्म। जीवाश्म पढ़े जी, नहीं पढ़े तो हम चले आगे पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म किसे बोल सकते हैं हम लोग, तो लाखों करोड़ों साल होता है ना, लाखों करोड़ों साल जमीन का दबे रहने के कारण, दबे रहने के कारण एक तुम्हारा विघटन हो जाता है, और विघटन होने के कारण तुम्हारा तेल या फिर कोई कोयला रूप में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझिए यहाँ पे, जीव के परिरक्षण अभिषेचन जीवाश्म कहलाता है। ये क्या बोला, इसने शॉर्ट में लिखा है, जीव के परिरक्षित मतलब जीव होता है ना, उसका जो मर गया वगैरह जो भी है गया, उसे परिरक्षित करके अवशेष करता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है। कोई कीड़ा गर्म मिट्टी में, देखो कभी खोखला देखो, कोकोड़ा वगैरह, केकड़ा वगैरह, चाहे कोई मछली देखे हो जहाँ पानी सूख जाती है, वहाँ कैसा मछली हो जाता है, बिल्कुल सूख के कंटा टाइप हो जाता है, नहीं होता क्या। चाहे बहुत सारे घोंघट आप भी देखा होगा, है ना, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कोई मृत मैंने मरा हुआ कीट मैंने कीड़ा, अगर मिट्टी में सूख कर कठोर हो गया है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। ये देखो अमोनाइट क्या होता है, तो अमोनाइट क्या जीवाश्म में अक्सर रुकी है, क्या देखना, इसका क्या बोला है, ट्राइनोबाइट क्या है तुम्हारा, जीवाश्म में अक्सर रुकी है। और क्या बोला यहाँ पे, लाटिया क्या होता है, जीवाश्म में मछली है। और क्या बोला यहाँ पे, राजोसोरस क्या होता है, जीवाश्म में डायनासोर कपाल है, कपाल बने खोपड़ी, यही पढ़ेंगे। ठीक है, बोला नहीं रहा क्या हो यहाँ पे, तो चलिए पढ़ते हैं, समझ में आया। फिर से क्या पढ़े, जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं, अभी कितने पुराने हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका अभी जैसे मैं बताया कि जीवाश्म तुम्हारा लाख करोड़ साल लगता है बनने में, डायनासोर का कपाल, कपाल बने हड्डी, तो इस पहला क्लास में आपको दिखाया था कि कंगाल हड्डी का है, तुम्हारे सबका है, समझ में आ रहा क्या, यही बताया जा रहा है कि देखिए तो कपाल होता है ना डायनासोर का, और तुम्हारा जीवाश्म ईंधन है बहुत पुराना वाला। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे खुदाई करने, ठीक है, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाली जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाते हैं। गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म के अपेक्षा अधिक नए होते हैं। अब समझिए इसने क्या बोला, मान जाओ ये पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी, यहाँ पहले डायनासोर लोग थे, डायनासोर। ठीक है, और तुम्हारा आंधी तूफान आया, पृथ्वी उलट गई, मैंने एकदम पूरा आंधी तूफान आया और पलटी मारे तो सारा ये दब गया क्या, और फिर इसमें फिर से नया जी शुरू हुआ, फिर यहाँ शुरू। ओके, समझ में क्या, ये पृथ्वी याद रखना इसको, अभी समझा लो जो पृथ्वी है, दिखा दे रही बहुत बड़ा तुमको सिखा रहा है। ये क्या तुम्हारा बाबू, पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी। यहाँ मान लीजिए कोई जीव रहता था, अब बहुत सारे जीव रहते थे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी जीव हो सकते हैं। अब भाई जीव रहने का तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा तूफान आ गया, आंधी आ गया, तो दब गया ना, एक तरह से भूकंप वगैरह आया, तो अगर फिर से नया जन्म हुआ जीवों का, लोग फिर से जन्म लिया, फिर से बहुत दिन चले, 1000 साल 1000 साल 10,000 साल, फिर उसके बाद फिर आया भूकंप, फिर दब गया, दबा ना, फिर यहाँ पे लोग रहने लगे, ऐसे करते करते बहुत लोग रहने लगे, ऐसे करते, फिर यहाँ पे लोग, फिर ऐसे ऐसे। आप बताइए, अभी मान लीजिए हम लोग सबसे ऊपर पे हैं, इस लेवल पे हम लोग हैं, मान के चलिए। ठीक है, अब इसने बोला तो सबसे नीचे है, तो सबसे पुराना होगा जी, और सबसे ऊपर सबसे नया ईंधन होगा, तो यही बोल रहे हैं शब्द। देखिए क्या बोल रहे हैं, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट, पृथ्वी है ना, इसे सतह के निकट नहीं ना होगा जी, गुरु वाला पाठ, निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर, निकट वाले जीवाश्म और गहरे, यहाँ तो जीवाश्म और गहरे स्तर पर, यानी गहरा और नीचे वाले स्तर पे। ठीक है, गहरे स्तर पर पाए जाने जीवाश्मों की अपेक्षा क्या होता है, वो अधिक नए होते हैं। कौन, ये वाला, क्या, यही तुम्हारे यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या बोला है, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल। ठीक है, फॉसिल डेटिंग क्या होता है, डेटिंग विधि एक तरह से, जैसे हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ये पुराने से पुराने वस्तु को मालूम कर पाता है कितना साल पुराना है, समझ में क्या, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 100 साल कितना साल पुराना है, वो हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए, तो फॉसिल क्या होता है, डेटिंग, इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व की विभिन्न
समष्टियों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जा सकता है। जीवाश्म जो बता दिए जो मर गए हैं, और समय मरे उसका उम्र कितना वर्ष पुरानी। मान लीजिए पत्थर मिला हमको, पत्थर कितना साल पुराना है, कोई शब्द मिलेगा लिखा हुआ कितना साल पुराना है, वो कैसे हम लोग जानेंगे? तो हम इस जीवाश्म से जान सकते हैं। समझ में आता चीज क्या? और हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बंटवारा, ठीक है। तो देखते हैं, कोई डाउट आता है, किसी को डाउट आता है पूछ सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि सर इसका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। तो हम पढ़ेंगे विकास एवं वर्गीकरण कैसे होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये तो पढ़े ना वर्गीकरण, अभी नहीं पढ़ रहे थे क्या? मतलब उस वाले पीडीएफ में ही नहीं पढ़ रहे थे, तो पढ़ चुके हैं। चलिए आगे की कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो वाला पीडीएफ वाला आगे दे दिया, ठीक है ना, ऐसे मैं दिखाया तो आप लोग को तो उसका निशान बताया जाएगा आपने। तो देखिए ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक ना। गोई वाला ही पढ़ लिया ना, और बच्चे वो पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक ना, ये वाला पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विकास और वर्गीकरण, ठीक है। तो इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करें, क्या है विकास और वर्गीकरण। हम तो पढ़ चुके पहले, एनसीईआरटी फॉलो कर दिए। अब बात आती है इसका नोट्स के रूप में। तो देखिए क्या बोल रहा है, विकास एवं वर्गीकरण के दो आपस में जुड़े हुए हैं। विकास और वर्गीकरण क्या है? दोनों आपस में क्या एक तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए जुड़ा हुआ क्या देख लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने इमेज है, इमेज है ना, जीव का कैसे विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, सब उसका इमेज है। और आगे देखिए, दो स्पीसीज जो यानी दो जीव के मध्य जितने अधिक अभिलक्षणिक समान होंगे, उनका संबंध उतना ही क्या होगा? निकट होगा ना। बता दें थोड़े पहले। फिर क्या बोला हमने? देखिए तीसरा पॉइंट, जीवों के मध्य समानताएं क्या ना, कितनी पॉइंट देखिए ना, जितनी अधिक असमानताएं होगी उनमें होगी, सॉरी समानता उनमें होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों में हुआ होगा। ये निकट स्थिति माने जैसे दादा हो गए एक से दादा, तो ये निकट ही एक तरह से। फिर दादा के दादा के दादा के दादा, वो तो बहुत दूर हो जाएगा फिर एक तरह से, ऐसे कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? सामने देख लीजिए सब कोई, और सीधा बैठो, लगा सब सो रहा है। आगे देखिएगा, जीवों के मध्य क्या हो रहा है? जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उसके अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। जीवों के बारे में जो मध्य विभिन्नता होती है ना, अंतर, उसको अलग से बांट दीजिए और अलग से उसको रखिए, अलग से पढ़िए, तो जाके अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विकास का चरण क्या क्या होता है। तो देखिए विकास का चरण, तो विकास का चरण क्या होता है? विभिन्न प्रक्रिया क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है, अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग टाइप से दिखाया गया है, ठीक है। पहला तुम्हारे योग्यता के लाभ क्या है? तुम्हारा योग्यता के लाभ है, क्या योग्यता के लाभ है? देखना, आँख का विकास होना, आगे दिख रहा है आँख का विकास होना। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। ऐसे मान लीजिए पीढ़ी पर पीढ़ी बदलते रहता है। जैसे बताया था हेयर का कलर और आँख का कलर चेंज होता रहता है ना जी, ये तुम्हारा बहुत खास चीज है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे इसमें क्या बोला था, फ्लेरिया दिख रहा है क्या? फ्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है। ऐसा वो एक क्लियर नहीं था, ऐसा नहीं था, देखिए ऐसा नहीं था जी, अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। तो तुम्हारा एक अलग टाइप का आँख होता है, और कीटों में जटिल आँख होती है। कीटों में कैसे होती है? ऐसी, वो देखो ये टिड्डा, ये देखो, हाँ जी, पता नहीं कैसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है इधर से उड़ने वाला दंगा, तो इस टाइप में क्या होता है यहाँ पे, इसका भी आँख थोड़ा जटिल होता है, कीड़ा है ना इसलिए। आगे देखते हैं, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। मानव में कैसा होता है? दो नेत्र होता है, किसी का तीन हुआ है जी, है दुकान डाल दो, है इसका भी नहीं हो, दो ही गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं गुणता के आधार पे क्या बात होने लगी।
तो गुणता के आधार पे इसे बांटा गया। गुण माने उसका प्रॉपर्टी, क्या उसका मतलब कैरेक्टर है, उसके हिसाब से बांटा गया। देखिएगा ये बोला ना, कुछ ज्यादा कुछ चले क्या, तो गुणवत्ता के आधार पे यानी पंखों का विकास, गुण के हिसाब से पंखों का विकास हो गया। पंख देखिए समझिएगा, पहला तुम्हारा पंख पर, तो ठंडे मौसम में उष्मारोध करने के लिए विकसित हुए थे और कालांतर में उड़ने के लिए भी ये क्या है, उपयोगी हो गया है। जब पंख बना था ना तो किस लिए, ऐसे रक्षा करने के लिए हुआ था, ऐसे नहीं रहते पंछी जी ऐसे, तो रक्षा कर अपना बॉडी का। अभी के डेट में क्या हो रहा है, उड़ने के लिए काम आना है, क्लियर है क्या, तो ये बोल जा रहा है। दूसरा क्या, उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे पहले क्या थे, धीरे धीरे खत्म हो गए, अभी उड़ते हैं। कभी आप मूवी में देखे होंगे तो उड़ता हुआ नजर आता हुआ डायनासोर, आग उगलता हुआ, ठीक है। अब पर पंख में उड़ने में समर्थ नहीं थे, अब पंछियों में पैरों को उड़ने के लिए अपनाया गया। पंछियों में क्या, पैरों को उड़ने के लिए क्या करा इसने, पंछी परों मैंने पंखियों पंख होता है, परों को उड़ने के लिए प्रयोग किया गया। जैसे डायनासोर तो कभी कभी उड़ता था तो रक्षा करने के लिए था ना, लेकिन पंछी मैंने मेनली क्या था, एक तरह से उड़ने के लिए था। पंछी कैसे उड़ जाता है जी, तो देखिए कभी पंछी का पंख, पंछी का पूरा शरीर है मान लीजिए, तो उसका शरीर से बहुत बड़ा पंख होता है जी, बहुत बड़ा पंख होता है एक तरह से, तो ऐसे करके उड़ता है। हम लोग भी लगा इतना बड़ा पंख तो उड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो आगे देखते हैं क्या, कृत्रिम चयन, ये तो पढ़ा देते ना, वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाए थे क्या, किसी से पढ़ाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ऐसा डाउट है तो देख लीजिए सामने। बहुत अधिक भिन्न दिखाई देने वाला संरचना एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है, अलग अलग दिखने वाला, लेकिन सबके सबका तुम्हारा फूल गोभी पत्ता गोभी है, ठीक है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा इससे चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित होती थी, इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कृत्रिम, मतलब हमारे द्वारा चयन किया गया है। देखिए तुम्हारा जंगली गोभी है, ये तुम्हारा क्या गठन गोभी दिख रहा है, क्या ये वाला तुम्हारा क्या केल है, आज तुम्हारा क्या वाला, यानी केवल चौड़ी पत्तियां द्वारा इसके द्वारा दिखा जाता है। आगे देखते हैं, ये तो फूले का भाग होगा, ब्रोकली, इसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत महंगा मिलता है फूल गोभी से, जहाँ फूल गोभी 10 रुपए 40 रुपए ऐसे रहता है, ठीक है। अरे पुष्पों की वृद्धि रोकना है, ठीक है, हो रहा है पुष्पों की वृद्धि, क्या हो रहा है, पुष्पों की वृद्धि रोकना, ऐसे क्या होता है दिखाया तो बंद गोभी नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं। अब पत्तियों के बीच की दूरी में कमी, तो पत्ते के बीच में दूरी में कमी है, ये भी तुम्हारा पत्ता गोभी है, ठीक है। आगे देखते हैं, जंगली गोभी का विकास है, गोभी इधर से बोल सकते हैं। आणविक वृत्ति क्या होता है, आणविक जाति वृत्ति क्या होता है, जाति वृत्ति, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाली, देखो डीएनए में होने वाली परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं भी अधिक संख्या में संचित हो जाती है, और अलग अलग जीवों में अलग अलग डीएनए विकसित हो जाती है, संचित हो जाती है, संचित मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ में आएगा क्या, अब आते हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे विकास, मानव का विकास कैसे हुआ। पढ़ लिए ना, विकास प्रगति समान नहीं माना जाना चाहिए। चलिए यार मानव विकास ये नहीं जी, हम लोग पढ़ेंगे मानव कैसे कैसे विकास हो गया। अब मानव के बारे में तो जानेंगे ना हम लोग, मनुष्य तो इसके बारे में नहीं जानेंगे जी, पंछी के बारे में तो जान गए। हम लोग कैसे जान गए, देखिए समझिएगा। याद है आप लोगों जब बच्चा होते थे हम लोग, देखो इधर सब कोई, हम लोग भी आप लोग भी, देख रहे क्या, हम लोग सोचते थे कि कैसे लोग मतलब जीवित हैं, कैसे हम लोग, अगर मैं बोलूँगा कि इतना सारे पैसे, देखो पैसे सपना में सोचा होगा, मतलब बचपन में तो खिलौना है यार, अगर जैसे फल उगता है वैसे मैं खिलौना को रोक दूँ तो बहुत सारा आ जाएगा क्या, ऐसा मन में सोचता होगा। चाहे पैसा वैसा भी देखा होगा बहुत सारे, अगर पैसा डालो पैसा रोको तो पैसा फटेगा क्या, ऐसे बहुत सारे डिजाइन आता था अपने दिमाग के अंदर, लेकिन वो बचपना था, ये खत्म हो गया। देखो मछली रोपेंगे, ये रोपेंगे, वो सब दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है, और इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बच्चा का यानी किड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए
कुछ नहीं है, शांत टॉपिक है, मानव विकास है, हम लोग कैसे विकास हो गए। अगर नहीं होता है तो भी आप जान रहे हो, आप पेपर में आया तो भी लिख दोगे। तो देखिए समझ में आता है कैसे समझते हैं। मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हें साधनों का उपयोग करते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए भी, हमारे बारे में जानने के लिए भी साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जिनका जैव विकास के लिए भी किया था। किसके लिए किया था, जैसे हम जैव विकास किए थे ना, जैव प्रक्रम, ठीक है, वैसी तथा उत्खनन समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए एवं अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। उत्खनन माने उसका डीएनए को चेक करना, समय निर्धारण कितना समय लगता है, जीवाश्म अध्ययन क्या है इसके बारे में पढ़ना, हमारा उम्र कितना है, हमारा ब्लड से कितना उम्र निकलता है, सब निकल जाता है। समझना, तुम्हारा ब्लड से तुम्हारा सारा एक कण निकल जाएगा, तुम्हारा ब्लड से तुम्हारा शरीर बन जाएगा फिर से। पता है क्या, एक 12th क्लास में एक टॉपिक है जो कि तुमको पता नहीं चलेगा, तुम्हारे डीएनए से एक बच्चा निर्माण हो गया बिल्कुल लैब में जाके। लैब समझते हो, जहाँ प्रैक्टिकली करते क्या, वहाँ पर एक बायोलॉजी लैब में मेरा डीएनए लिया, किसी और का डीएनए लिया और उन्होंने मिक्स कर दिया। अब वो जैसे तुम्हारा टेम्परेचर होता है पेटों के अंदर, वैसे टेम्परेचर दे रहा है उसको, वैसे खाना दे रहा है वैसे। और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद फिर बच्चा जन्म लिया। एक बच्चा तो है ही, देख ही रहे उसको कैसे कैसे जन्म है, कैसे कैसे विकास हो रहा है, पूरा वही एनवायरमेंट, वो आर्टिफिशियल बच्चा हो जाएगा। फिर हम लोग बनाए उसे, ऐसा होता है। ठीक है, इसी को देख के तो रोबोट बनाया जा रहा है। रोबोट और तुम में हम लोगों को कमी नहीं होगा, मेरे जगह कोई सेम टू सेम रोबोट भी आ सकता है। आवाज आए ना तो बस उसका फीलिंग नहीं होगी, बस बाकी सब कुछ करेगा। मतलब तुमको तुम बोलेगा तो गुस्सा आया, अति बोलता ना, अच्छा से हंस जाना, कोई मतलब नहीं उसको। पढ़ाना है, पढ़ो चुपचाप। ठीक है, उसे रोबोट नहीं कहते, मनुष्य थोड़ी ना है, उसे भावनाएं होगा। तो ये बता कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो देखिए दोबारा से पढ़ लेते समझ में आ जाएगा। मानव विकास के अध्ययन के लिए भी हमें साधनों का उपयोग करते हैं, करते कि नहीं करते, जिनके जैव विकास के लिए, मतलब जैव विकास के लिए किया गया था। यह उत्खनन हो गया, मतलब बाहर निकालना, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के सभी डीएनए अनुक्रम का निर्धारित मानव विकास के अध्ययन के लिए मुख्य साधन है। ये सब डीएनए जो मानव के बारे में पूरी तरह से जान जाएगा, कैसे जानेगा, कैसे नहीं जाने, क्या है वो, क्या लक्षण है, सब जानेगा डीएनए के वजह से। डीएनए का टेस्टिंग बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा, हार्ड होता है ना जी। कोई डीएनए टेस्टिंग करवा लो, डीएनए टेस्टिंग क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। और इसको परमिशन मिलेगा पहले, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से, तब जाकर डीएनए टेस्टिंग करवाएगा, और नहीं करवाएगा। इसका लाखों लाख में जाएगा खर्चा। सर मैंने डीएनए चेक करने में। आगे देखते हैं, अब अनुक्रम ये तो हो गया। अब इस धरती पर देखना क्या, इस धरती या ग्रह, मंगल ग्रह, सॉरी पृथ्वी ग्रह, धरती या ग्रह पर मानव के रंग, रूप एवं आकृति में अत्यधिक विभिन्नता दृष्टिगोचर होते हैं। नहीं होता जी, मानव में रंग रूप, कैसा रंग है, कैसा रूप है, स्ट्रक्चर कैसा, बनावट है, कैसा बनावट नहीं है, ये सारी की सारी यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, और विभिन्नता इतनी अधिक एवं प्रमुख है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियां की ही बात करते थे। देखो इसलिए क्या बोले, बहुत जटिल है, जटिल माने बहुत मतलब कठिन तरह से, और लंबे समय तक मनुष्य इसके बारे में बात करते रहते थे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते रहते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर देखिए क्या, आमतौर पर त्वचा का रंग, जैसे हम लोग जान ही कर रहे त्वचा क्या होता है, चमड़ा, तो त्वचा का रंग प्रकार के, मतलब रंग इस प्रकार के प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। और कुछ को पीला, कुछ को काला, और कुछ को सफेद, कुछ को भूरा कहा गया था। अब इसका समझिएगा क्या बोला इसने, कुछ को पीला कहा जी, पीला ना, ये कुछ को पीला क्या, पीला में से हम लोग गेहूं कलर बोलते हैं ना जी, न ज्यादा गोरा न ज्यादा काला, बीच बीच में तो हल्का सा, मतलब काला भी नहीं गोरा भी नहीं, मतलब कैसे बोलते, गोर सा बोलते हैं, सांबर भी नहीं बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, गोरा एक पीला टाइप का नहीं होता है जी। एगो सफेद गोरा होता है तो पीला गोरा होता है। ठीक है, और कुछ को क्या काला कहा गया, शाम तक इसमें तो बात ही नहीं है, चाहे गोरा बनेगा चाहे काले बनेगा। ठीक है, शाम तक तो कुछ नहीं होता, चाहे गोरा बने चाहे काला बने, डायरेक्ट। अब उसके बाद सफेद है ना। अब भूरा, भूरा क्या है जी, भूरा कोई व्यक्ति होता है, कोई थोड़ा भूरा टाइप का, जिसे काला बोलता है, बीच में रहता है। ठीक है, और लंबे में देख लेते हैं, तथा लंबे भी तो होते हैं, देखना, सॉरी लंबे समय तक बोल रहा है, ओहो इतने कैसे आगे पीछे हो जाता है जी। देखिए, तथा लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूह का विकास अलग अलग हुआ है। ये सोचते थे कि सब अलग अलग हुआ है, उसका रंग पे, उसका रूप पे, उसका स्ट्रक्चर पे, सबका अलग अलग डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला यहाँ पे, पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गया है कि, पिछले कुछ वर्षों में से एकदम कन्फर्म हो चुका है कि हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है, कोई जैविक आधार नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है, सब आपस में मिला जुला है। और सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, सभी मानव है ना, एक ही स्पीसीज क्या तुम्हारा सदस्य हैं, थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप में हो गया, अलग अलग भगाओं में बट गए, अलग शहरों में बट गए, तो उस हिसाब से वहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और आगे देखते हैं,
केवल यही नहीं कि हम पिछले कितने हजारों वर्ष से कहाँ रह रहे हैं, बल्कि सभी का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। किसका हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, वहां हुआ था इसका जन्म, मतलब मनुष्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्य को वहीं पर खोजा जा सकता है। देखो सबसे ज्यादा होमो सेपियंस, ये तुम्हारे क्या बता रहा है? सबसे पहले खोजा गया कहाँ? तुम्हारा अफ्रीका के अंदर, ठीक है। वहां से तुम्हारा अलग अलग भागों में अलग अलग व्यक्ति बट गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। इसमें के तुम्हारा सदस्य वहीं पर खोजे गए थे जो हमारे अनुवांशिक, जो क्या हमारे अनुवांशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीका मूल में ही खोजा जा सकता है। और कुछ हजार वर्ष पूर्व हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ नहीं, ये वहीं रह गए। कुछ है ना प्रजातियां वहीं रह गया, कुछ हो गया छोड़ के चले गए। जबकि यहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए और प्रवासी धीरे धीरे समूचे गहरे जनसंचार में फैल गया। और अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहां से मध्य एशिया और यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्वी एशिया, वहां से अन्य इंडोनेशिया के द्वीपों तक, फिलीपींस के ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। सुने यहाँ पे धीरे धीरे तुम्हारा क्या अफ्रीका से धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? बटने लगा। कहाँ कहाँ बटा? दीवार से देख लीजिए, मैंने क्या बोला यहाँ पे? अलग अलग जगहों में बटना शुरू हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया में जाना पहुंचा दिया। देखो कैसे, पहले तुम्हारे क्या था? पश्चिमी एशिया, पहले अफ्रीका शुरू हुआ था, अफ्रीका फैल गया, फिर कहाँ? पश्चिम एशिया, फिर उसके बाद तथा वहां से मध्य एशिया में गया। कहाँ गया? मध्य एशिया। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारा क्या एशिया है, तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया दिखा बीच में, अब इसमें भी दिखा रहे, ठीक है। मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी के एशिया तथा पूर्वी एशिया, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब फैल गया। फिर क्या बोला यहाँ पे? और अनेक वहाँ से इंडोनेशिया मतलब जहाँ पे द्वीप वगैरह होता है, इंडोनेशिया के द्वीपों द्वारा फिलिप्स के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। सब सफर करते 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 सब जगह फैल गया, पूरे संसार में क्या हो गया? फैल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। सफर किया, अब देखना वेरिंग है ना, वेरिंग लेड, ये क्या होता है? वे वेरिंग लेड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुंचे। कहाँ पहुंचे वो? अमेरिका, क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफर नहीं कर रहे थे। ये अंततः उन्हें एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया गया था। वे विभिन्न समूह में कभी आगे तथा कभी पीछे गए, और समूह कई बार परस्पर विगल हो गया और कभी कभी अलग होकर भिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए। तो कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए, जबकि मिल गए, यहाँ समझेगा कि जैसे मतलब खाना तक की तलाश में, खाली ये नहीं बोल के हम घूमने जा रहे, नहीं, जहाँ आपको सुविधा लग रहा है वहीं जाके मिल जा रहा है, वहीं जाके रुक जा रहा है। अरे यार समझ क्या, ऐसे करते करते भुला गए कहीं जाने के लिए। और कुछ तो लोग आपस में आके मिल गए और कुछ लोग आपस में नहीं मिले, और नहीं मिलने के कारण तुम्हारे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अलग अलग भागों में बट गया। आगे देखते हैं। जाने आने का यह सिलसिला चलता रहा। अब इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जीव विकास की एक घटना मात्र ही था, तथा वे अपनी जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। मतलब अपना जीवन है ना, अपने तरफ जीने का प्रयास कर रहे थे। तो अपने यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म एनसीईआरटी के माध्यम से, ठीक है। और जो नोट्स था उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। आप कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसे बोलता है एरो टाइप का। क्या बोलते हैं इसे? एरो से दिखाया जाता है, ठीक ना। तो एरो से डायग्राम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ पाते हैं एरो की मतलब, ठीक है। वहाँ सारा पर्दे लगा देना बाबू। बोलो बता देना प्रिया। चलिए हम देखते हैं अपना क्या पढ़े थे हम लोग? मानव विकास। क्या पढ़े थे इसके बारे में? मानव विकास। देख लीजिए, ये मानव विकास है। पहले मैंने एनसीईआरटी नोट्स पढ़ाया आप लोग को, अब आते हैं हैंड नोट्स पे। हैंड मतलब ये नोट्स एक तरह से, ठीक है, अच्छी तरह समझने के लिए। देखिए मानव विकास में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मानव विकास क्या अध्ययन के मुख्य साधन है। क्या क्या साधन है? देख लीजिए,
पहला उत्खनन, पहला क्या तुम्हारा उत्खनन, दूसरा क्या था समय निर्धारण, कितना समय लग रहा है इसको ये भी ध्यान करते हैं। फिर डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करना, डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या पढ़ रहे हैं, जीवाश्म अध्ययन, क्या पढ़े हम लोग, जीवाश्म अध्ययन, चारों भाग में से बांटा गया है। तो मानव में देखिएगा प्राचीनतम मतलब बहुत पुराने की बात हो रही है, सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया था। सबसे पहले कहाँ खोजा गया, अफ्रीका मूल में। किताब पढ़ना और इससे पढ़ना में आसान होता है, समझ में क्या, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अब देख रहे हैं इसने क्या बोला, मानव प्राचीनतम की बात हो रही है, कहाँ की, बहुत पुराना की, और सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया था। ठीक है, तो पहले गाल सामने हटाइए और देखिए सामने देख रहा है आप लोग को। देखिए पहला क्या तुम्हारे यहाँ पे बोला है, क्या फिलीपींस, देख रहा फिलीपींस। फिर क्या बोला, इंडोनेशिया के द्वीपों पर। फिर क्या पश्चिमी एशिया के द्वीपों पर। फिर क्या मध्य एशिया के द्वीपों पर। फिर कहाँ देखा गया, ऑस्ट्रेलिया के। और ऐसे करते करते पूरा दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, यहाँ देखिए विभिन्न समूह कभी आगे हुआ कभी पीछे गए, समझ में ना, क्यों, कभी यात्रा कर रहे थे तो तुम्हारा खाना पीना के चक्कर में कुछ खोज लिया तो उसके चक्कर में आगे बढ़ते गए। और देखिएगा समूह कई बार परस्पर मिल गए थे, विलग हो गए, विलग माने अलग हो गया, कभी कभी क्या हो गया, वो अलग हो गए। फिर क्या हो रहा है, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, कभी कभी अलग होकर क्या हो गए, विभिन्न दिशाओं में अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। फिर क्या बोला है, कुछ वापस आकर परस्पर मिल भी गए, बच्चे मान इधर से गए, इधर से आए, वापस मिल गए। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन बता रहा है। अब आता है अनुवांशिक परिभाषा क्या है, ये लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद ये खत्म। अब तो बायोलॉजी यहाँ से फिनिश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, देख लीजिए अनुवांशिकी परिभाषा क्या है। देखिए जीन और जीन क्या था, तो मेंडल ने जीन को कारक कहा था, क्या कहा था, कारक, तथा फैक्टर कहा गया इसे, कारक और फैक्टर से पता नहीं था डीएनए। तुम्हारे इसको डीएनए जीन को पता नहीं चला था कि वो जीन ही है, इन्हें डीएनए के अंदर होता है, इसका नाम पड़ गया कारक है, क्या है, और इसने क्या बोला, फैक्टर बोला। ठीक है, और वो फैक्टर कहा, और जीन अनुवांशिक क्या तुम्हारा इकाई है, तो अनुवांशिक का इकाई क्या होता है, तो बोलिए जीन होता है। खोज किसने किया, तो वही मेंडल ने किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो टमाटर के पौधे पे किया। क्यों किया, बताया गया क्यों किया। और पौधा क्यों नहीं था, क्या सब था ना पौधा जी, तो यही क्यों किया, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम था, तुरंत प्रजनन करना था, प्रोडक्शन करके तुरंत दिखा रहा था। और इससे भी ज्यादा एक टाइम पता है कौन होता है, जब क्या बोलते उसे जीवाणु भोजी से बताए थे, मात्र 20 मिनट का, 20 मिनट में रिप्रोडक्शन कर दिया, बड़ा हो गया, सब मर गया, मर जाता वो, सोचो उसके बारे में स्टडी करा था। आगे देखते हैं। अब आता है युग में विकल्पी क्या होता है, इसे बोलते हैं अलील, क्या बोलते हैं, अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग में विकल्पी अलील कहा जाता है। और ये एक ही जीव के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है, एक ही जीव है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में ना। तो अपना चैप्टर यहाँ पे मतलब खत्म होता है, फिनिश होता है। बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, बताइए। चलिए वापस पहला चैप्टर पे आ जाते हैं अपना बायोलॉजी का। ठीक है, तो अपना चैप्टर है, ठीक है, अपना चैप्टर अपना खत्म हो चुका है पूरा बायोलॉजी का। तो बताइएगा ये बायोलॉजी का सेक्शन में कैसा रहा क्लास, जैसा वीडियो होगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक आप स्क्रीनशॉट तो नहीं लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास किताब होगा ही ना, किताब में पढ़े दोबारा से ऐसे हैंड नोट्स बना लीजिए, बस खत्म। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी करिए अच्छी तरह से, तो और पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लीजिएगा।